धनराज सर और आज की क्लास में लेकर आया हूं आपका ग्रामेटिकल पार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन टेंस। आज हम डिस्कस करेंगे टेंस के ऊपर। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि प्रत्येक दिन आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज की क्लास में आप बने रहेंगे हमारे साथ। सबसे बड़ी परेशानी क्या है हमारे साथ कि स्टूडेंट से जब भी पूछिए कोई भी सेंटेंस तो पहले तो वो सेंटेंस समझता नहीं कि ये सेंटेंस क्या है। उसके बाद फिर जब आप पूछिए कि बताओ ये सेंटेंस का एक्शन क्या है, वहां परेशानी। दूसरा इसका रिएक्शन, ये कौन सा टेंस में है, वो परेशानी। जितना पढ़ाई नरेशन वॉइस सब बनता है, लेकिन टेंस और ट्रांसलेशन होता ही नहीं। तो इसके पीछे कारण है। कारण क्या है? वो है टेंस। टेंस भाई यूं ही आप समझो, आपकी भाषा में समझो, आप जैसे आपको समझ में आए बस उस तरीके से समझो आप। टेंस बहुत ग्रामेटिकल रूल और विधिवत पढ़ने से भी बहुत कुछ नहीं होता है, आप इसको समझिए। हमारा उद्देश्य आपको समझाना है, सिखाना है। तो टेंस क्या है? काल और समय। आप मुझे बताओ कोई ऐसा है, कोई ऐसा स्टूडेंट या टीचर जो समय को अपने पास रखे, अपने पॉकेट में रखे? पॉसिबल नहीं है। तो क्या है कि अब इसके आधार पर हमको चलना पड़ेगा किस तरीके से हमको समझ में आए। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस, क्योंकि हम बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को सबसे बड़ी परेशानी होती है कि वो पहले हिंदी लिखेगा फिर उसका इंग्लिश करेगा। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट क्या है, वो इंग्लिश टू इंग्लिश चलेगा। तो हम अपने अनुसार आप क्या करेंगे, ट्रांसलेशन को समझेंगे पहले कि भाई ये ट्रांसलेशन का सेंटेंस क्या है, प्लस ये कौन सा टेंस में है। तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस का इंट्रोडक्शन, सेंटेंस की पहचान की क्लासेस हो चुकी है। आपका जो है इस वीडियो में हम सेंटेंस का पूरा लिंक दे देंगे, आप वहां से भी वहां तक पहुंच सकते हैं, ताकि आपको इस टेंस में कोई परेशानी नहीं हो। उसके बाद चलिए इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस में हम क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे टेंस। टेंस क्या है? टेंस को हम लोग हमेशा कहते हैं सर ये काल है और इसको हम लोग समय कहते हैं। तो काल भी समय है, समय आप समझ रहे हैं। समय समय क्या है? समय के अधीन रहकर इंसान अपने कार्यों को करता है। तो जब कार्य को करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्शन। क्या बोलेंगे? एक्शन। एक्शन बोले तो वर्ब, ये वर्ब इसमें आएगा और वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। यही वो आपका क्रिया क्या है बाबू? कार्य है आपका। तो निश्चित तौर पर अब ये कार्य जो पूरा होंगे वो किसके अंदर पूरा होंगे? समय के अंदर, काल के अंदर। तो सबसे पहले काल समझना होगा, फिर एक्शन आपको समझ में आएगा। तो ग्रामेटिकल टर्म की जो बात करें हम, ग्रामर में क्या है, इंग्लिश ग्रामर में क्या है कि टेंस मूल रूप से इसको डिवाइड किया गया है 3 भागों में। एक ऐसा कार्य जो आप अभी कर रहे हैं, एक ऐसा काम जो आप कर चुके हैं, और एक ऐसा जो आप करेंगे। तो ध्यान दोगे, एक ऐसा कार्य जो अभी हम कर रहे होते हैं और एक ऐसा कार्य जो हम कर चुके होते हैं। ठीक, मैंने है, था, और जब बात आने वाले एक्शन का होगा तो उसको बोलेंगे गा। ध्यान समझिए। एक वो है जिसे मैं पढ़ता हूं, वर्तमान समय में आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ता था, अभी नहीं पढ़ते, अभी आप कुछ और कर रहे होंगे, जॉब कर रहे हैं या यहीं घूम रहे हैं, अलग की बात है। तो पढ़ता था, पढ़ा करता था, पास्ट हैबिट, पास्ट एक्शन। और एक क्या है? पढ़ूंगा, अभी पढ़ नहीं रहे हैं, बट हमारा अगला जो एक्शन होगा वो पढ़ने का होगा। वो भी कौन? समय आएगा, समय आएगा। जैसे तुम शादी करोगे, अभी नहीं किया, करोगे, तो क्या होगा बाबू? एक समय वो होता है जो हम चल रहे होते हैं, एक वो होता है जो बीत गया होता है, एक वो होता है जो आने वाला होता है। देखिए ये जो है इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको कहते हैं वर्तमान। क्या कहेंगे? वर्तमान। और ये जो था देख रहे हो आप, था, इसको हम क्या कहेंगे? ये है भूत, भूत। और ये जो देख रहे हो ये आपका भविष्य। ये 3 एक्शन ध्यान देगा। ये है वर्तमान जहां आप चल रहे हैं। ये वो है जो था, जैसे मुझे उससे मोहब्बत था, अब नहीं है, पहले मोहब्बत था। तो मोहब्बत था, अब एक मोहब्बत होगा, मिलेगा तब तो होगा भाई, मोहब्बत होगा, ज्यादा ध्यान देंगे। मोहब्बत होगा, प्यार होगी तो होगी। ये क्या आपका? भविष्य, फ्यूचर की योजना है, प्लान है, देखा जाएगा। पढ़ लिख के ऑफिसर बनोगे आप, निश्चित तौर पे बनोगे आप। तो चलिए, अभी आप विद्यार्थी हैं, पहले आप विद्यार्थी नहीं थे और ऑफिसर बनेंगे, याद रखोगे। ये 3 तो एक्शन को 3 पार्ट में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस के अनुसार जो है एक्शन को जो है 3 भागों में बांटा गया। एक है, एक था और एक गा। तो है को हम बोलते हैं कौन टेंस? ध्यान देंगे,
इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। था को क्या बोलेंगे? पास्ट। और गा को क्या बोलेंगे? फ्यूचर। क्या बोलेंगे? फ्यूचर। याद रखो, टेंस 10 हुआ। क्या क्या हुआ? एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस जहां है आएगा, पास्ट टेंस जहां था होगा, फ्यूचर टेंस जहां गा होगा। ये गा है कहां होगा? तो एक सेंटेंस के, किसी भी सेंटेंस के अंत में आपको मिलेगा। कहां मिलेगा? किसी भी हिंदी सेंटेंस के, याद रहे हिंदी सेंटेंस के, हिंदी सेंटेंस के कहां मिलेगा? अंत में मिलेगा। जैसे कि मैं घर जाता हूं, जाता हूं, तो आप ध्यान से देखो, मैं घर जाता हूं, इसमें मैं भी क्या कहा था कि ये है, था, गा आपको कहां मिलेगा? हिंदी सेंटेंस में अक्स। ये जो देख रहे हो अंत में मिलेगा। अंत भला तो सब भला, इस पर विशेष ध्यान दीजिए आप। यही आपको बताता है और आगे आपको जो है हेल्प करेगा पूरा पूरा टेंस बनाने में। मैं घर जाता हूं, तो ये आ गया क्या बाबू? हूं। मान लीजिए कि मैं घर जाता था, अभी नहीं जा रहा हूं, मैं घर जाता था। चलिए, मैं घर जाऊंगा, जाऊंगा, ध्यान देंगे आप, मैं घर जाऊंगा। तो मैं भी क्या कहा कि अक्सर हिंदी सेंटेंस के अंत में आपको ये मिलेगा हूं, था, गा। तो हूं जब होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस। जब था होगा तो क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस। था होगा तो फ्यूचर जी नहीं, पास्ट टेंस। जी बिल्कुल बोले, आप सही बोले, पास्ट टेंस। क्या बोलेंगे इसको? पास्ट टेंस। और गा होगा तो, गा होगा तो फ्यूचर, गा होगा तो फ्यूचर टेंस। जी हाँ, ध्यान दोगे आप। हूं हुआ तो है ही को क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। था थे थी को पास्ट और गागे की को फ्यूचर। तो ये हमारा हिंदी का इंट्रोडक्शन जब अंत में रहेगा, अंत में रहेगा। तो कुल मिलाकर आप समझिए, एक बार फिर से आप ध्यान दो कि आपका ये जो टेंस है, टेंस जो आप देख रहे हो, ये टेंस, इस टेंस का 3 बेटा हुआ। कितना बेटा हुआ? एक हुआ प्रेजेंट, एक हुआ पास्ट और तीसरा हो गया फ्यूचर। हो गया ना जी? एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। कितने बेटे हुए? 3 बेटे। ये जो टेंस देख रहे हो, टेंस जो खानदान है, ये क्या है बाबू? खानदान। टेंस का जो कुल खानदान है, इस खानदान के कितने संतान हुए? कितने संतान? 3 संतान हुए। कौन कौन हुए? एक प्रेजेंट बेटा, एक पास्ट बेटा और फ्यूचर बेटा। कितने बेटे हुए? 3 बेटे। एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर, 3 बेटा हुआ। तो ये बुढ़ा ने सोचा कि 3 बेटों को अलग अलग पहचान दे दे। भाई तीनों अलग अलग काम से जाना जाएगा, समय से जाना जाएगा, तो पहचान भी हिंदी में दे दिया। क्या दे दिया? प्रेजेंट को बोला कि लो भाई, तुम्हारे अंत में होगा हैं और हूं होगा। ये प्रेजेंट बेटा की निशानी है। पास्ट बेटा बोला हर बात में तुम जो कहता था जाएंगे नहीं बोल के, बल्कि था हर काम को तुम जो है पहले कर देता है, आज्ञाकारी है। ये भविष्यवाणी जानता था, ये काम को करना है तो बस करने वाले थे, नहीं करने वाले थे, पहले करके रेडी है। ठीक, तो ये क्या था? इसको दे दिया था थे थैया, था थे थी जा, हर काम को तुम पहले करके रेडी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आई क्या है? बस हमारे आपकी तरह हमेशा योजना बनाता था। अच्छा पढ़ेंगे, आज पूरा करेंगे, आज पूरा कोर्स पढ़ेंगे, सभी विषय पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे, योजना बना रहा है। काम कब करेगा इसका कोई पता नहीं है। तो बोला जाओ, तुम जो है एक ऐसा बेटा हो जो हर काम को 5 मिनट बाद करेंगे, 5 मिनट बाद करेंगे। कहानी मालूम है ना आपको? 5 मिनट बाद। तो इसमें क्या आ गया? गागे गी आ गया। और चलो भाई हटाओ। तो ये टेंस खानदान ने क्या किया कि तीनों संतान को एक पहचान दे दिया कि चलो भाई है हूं होगा तो इसको प्रेजेंट बेटा कहेंगे, थाथे थी होगा तो इसको पास्ट बेटा कहेंगे, और गागे गी होगा तो इसको फ्यूचर बेटा कहेंगे। चलो 3 में तो हो गया। अब क्या है कि ये समय है भाई, तो समय को समय लगा नहीं और समय बहुत जल्दी बीत गया। समय बीतने के बाद मैं आपको बता दूं, ये तीनों बेटे से 4 पोते का जो है ये टेंस, तो कितने पोते हो गए? 4 सभी से 4। तो
एक हुआ इंडिफिनिट, क्या हुआ ध्यान से सुनेगा, एक हुआ इंडिफिनिट, दूसरा हुआ कंटिन्यूअस, क्या हुआ कंटिन्यूअस, या इसको बोलेंगे इम्परफेक्ट, क्या कहेंगे इम्परफेक्ट, और तीसरा जो होता हुआ उसका नाम हो गया परफेक्ट, क्या हो गया परफेक्ट, और चौथा जो हुआ वो हुआ परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से देखिए अब क्या है कि प्रेजेंट, अगर इसका बेटा प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट पोता हो गया, प्रेजेंट इम्परफेक्ट पोता हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट पोता हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पोता हो गया। मान लो कि इसका बेटा की बात करें किसका, पास्ट का, तो पास्ट इंडिफिनिट पोता, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक इस प्रकार फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये सोचा कि अरे भाई तीनों बेटा का जो है 4-4 हो गया है तो परेशानी तो बढ़ेगी ही, कैसे लोग पहचानेंगे, एक तो समय है, समय पर किसी का जो है जीत हासिल हुआ नहीं, तो कुछ तो निशानी चाहिए। तो दादा ने डिसाइड किया, ये टेंस ने डिसाइड किया, अब बोला चलो भाई इसके साथ भी कुछ कुछ हम बंटवारा कर देते हैं, जो हमारे पास जमा पूंजी है, चारों पोते का जो है कितना पोता हुआ टोटल याद रखना, ठीक 3 बेटा, टेंस का 3 बेटा, और तीनों का 4-4 बेटा, तो टोटल कितने हुए बाबू 12, कितने हो गए 12। तो 12 पोता को जो है ना ये अपने तरीके से जो भी जमा पूंजी था उसको बांटने का काम किया। तो क्या क्या बता देखो, बोला भाई तू इंडिफिनिट है, इंडिफिनिट है, ठीक तुम्हारा कोई आता पता नहीं है, इंडिफिनिट हो तो तुमको देता हूं ता, ते और ती, इसको क्या मिल गया ताते ती मिल गया। दूसरा ये कंटिन्यूअस है, इम्परफेक्ट है, तो इसको दे दिया गया रहा, क्या दिया गया रहा, रहे और रही, रहा रहे और रही दिया गया। भाई इसको क्या दिया गया ध्यान देंगे, इसको दिया गया चुका, चुके और चुकी, क्या चुका चुके और चुकी। उसके बाद क्या आया कंटिन्यूअस, तो इसमें क्या है इसको दिया गया ता रहा, क्या दिया गया ता रहा, ते रहे, ध्यान देंगे ते रहे और ती रहे। इस तरीके से क्या है कि ये टेंस ने सभी को अपना पहचान दे दिया हिंदी में कि जाओ भाई योगो योगा तक तुम्हारा नाम होगा, जब कभी भी सेंटेंस ऐसा बोलेगा बस अंत बला तो सब बला, अंदाज सब ऐसा बता देंगे कि कभी टेंस भूलोगे नहीं। तो ऐसा क्या है देखो, ये ता है, सपोज देखिए आप एक एग्जांपल कि राम जाता है, अगर आपसे आपको पूछता है कि बताओ भाई राम जाता है ये कौन सा टेंस है, तो आप रट्टा मारे तो अलग की बात है, लेकिन सेंस लगाएंगे आप, सेंस हमारा यही कहता है कि अंत भला तो सब भला। इसमें क्या छोटू, सबसे पहले खानदान देखेंगे, सबसे पहले खानदान नहीं देखोगे तो यादव मोदी कैसे करोगे जी, आप सिंह हैं, आप रावत हैं, आप ठाकुर हैं, तो कैसे होगा, सबसे पहले वही जाना होगा। तो कहा जाएंगे अंत भला तो सब भला है। देखना होगा कि ये टेंस हमसे पूछा जा रहा है, टेंस की जानकारी जो मेरे पास है, जो आप किसी को बताओगे उसमें क्या है, सबसे पहले देखना हो खानदान क्या है। तो ये किसका खानदान का है बाबू, प्रेजेंट का। देख लीजिए आप, है कहां मिला प्रेजेंट, चलिए ये बता दिया कि बेटा ये प्रेजेंट है, क्या ये प्रेजेंट। चलिए प्रेजेंट के बाद आपको बताना है कि बेटा के बाद चलना है पोता, बेटा के बाद पोता। तो जो पहला जो पोता आपका है ये क्या आया बाबू, उसमें ता, क्या आया ता, देखते जाना, ठीक ध्यान से समझो, पूरा वीडियो एकदम ध्यान से बने रहो। ये आप ऑफलाइन नहीं समझिए इसको, एकदम जो है ऑनलाइन में थोड़ा सा हमको स्पीड निकालना पड़ता है, लेकिन कंडीशन अपना है, अगर आप पूरा ध्यान से देखोगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब क्या है, ये बेटा वाला जो है, ये जो खानदान है, इस पर हम लोग चर्चा कर लिए। आप जरा चलें इस पर, ये हुआ प्रेजेंट, और ये तो हुआ इंडिफिनिट, क्या हुआ जी इंडिफिनिट। और हम पढ़ क्या रहे बाबू, पूरा जो है ये सिस्टम ये किसका है बाबू, टेंस का। जरा फिर से बोलो तो, अंत बता तो सब बता, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ध्यान दो, हे हुआ तो क्या हुआ प्रेजेंट, तो हुआ तो क्या हुआ इंडिफिनिट, तो पूरा सिस्टम हमारा क्या है टेंस। तो उल्टा बोलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, राम जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरीके से भी क्या है, पूरा टेंस को आप आसानी से समझ सकते हैं। जब कभी भी कोई आपसे पूछेगा कि बताओ टेंस क्या है, तो आपसे हो जाएगा। रुकिए,
तो हम बात कर रहे हैं फिर से इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस का। स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बता दिया था कि है हुआ तो प्रेजेंट टेंस, था हुआ तो पास्ट टेंस, और गागा की हुआ तो फ्यूचर टेंस। जैसे कि देखो, अब क्या है कि कोई भी सेंटेंस हो, हम सेंटेंस को सुनकर समझकर ये बता सकते हैं कि दिया गया सेंटेंस कौन सा टेंस में है। देखिए कैसे, अगर कोई ऐसा कहे आपको कि 100 साल पहले हमको तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। जान, 100 साल पहले हमको तुमसे प्यार था हो गया बाबू, आज भी है हो गया बाबू, और कल भी रहेगा, कल भी रहेगा, निश्चित तौर पर रहेगा। पर आपको बता ही दिया था कि मोहब्बत कभी मरता नहीं है, युगों युगों तक अमर रहता है ये। तो ध्यान दो, था हुआ तो कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। है हुआ तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। और गा हुआ तो कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। जो अभी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, लिखा हुआ भी है। अब क्या मैं आपको बताया था कि ये जो टेंस है इसके 3 बेटे। कितने बेटे? 3 बेटे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब क्या है कि प्रत्येक टेंस के 4-4 बेटे। कितने बेटे? 4-4 बेटे। तो यहां आपको समझना है अब कि यदि ताते थी होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इंडिफिनिट। रहा हुआ तो इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस, और चुका हुआ तो परफेक्ट, उसके बाद ता रहा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले इस एग्जांपल पर ध्यान दो, फिर हम बात करेंगे आगे। देखो, वह घर जाती है। सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ वो घर जाती है कौन सा टेंस है। मैं पहले कह रहा हूं कि इसमें चल रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस। तो हम कहा चलेंगे? घर जाए या ससुराल जाए उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले समझेंगे हम कि है, अंत वाला तो सब है हुआ तो प्रेजेंट, है हुआ तो प्रेजेंट। चलिए आगे बढ़े, हल्का सा आगे बढ़िए, तो हल्का सा आगे बढ़िए। और क्या मिला आपको? टी मिला ना? टी मिलते क्या हुआ? इंडिफिनिट हुआ ना? इंडिफिनिट तो प्रेजेंट इंडिफिनिट। कौन सा टेंस हुआ ये? प्रेजेंट इंडिफिनिट। और पढ़ क्या रहे? टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। कहीं कोई दिक्कत? आगे चलिए। था थे थी को पास्ट, ही को प्रेजेंट समझो, था थे थी को पास्ट। गागे भी जब सीखोगे तो फ्यूचर जाओगे, जा सीधा सी बात है। तो था हुआ तो कौन? पास्ट। कौन बेटा? पास्ट बेटा। अब पास्ट हो गया ये हमको बताया कि भाई हम पास्ट हैं। चलिए, ता आते ही ये बता रहा कि भाई हम इंडिफिनिट हैं, इसका पोता इंडिफिनिट पोता है। तो भाई ये हुआ पास्ट और ये हुआ इंडिफिनिट। क्या हुआ ये? इंडिफिनिट। और पढ़ क्या रहे हैं भाई? उसको भूल जाओगे तुम, टेंस। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस, अंत बना तो सब बना। आगे चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पे पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो है हुआ तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। है हुआ तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। और रहे हुआ तो सिर्फ देखेंगे आप, यहाँ क्या है? यहाँ था, और यहाँ केवल क्या है? रहा। तो सिर्फ रहा हुआ तो कौन सा? इम्परफेक्ट। क्या हुआ बाबू? ये हुआ प्रेजेंट और ये हुआ इम्परफेक्ट। पढ़ रहे हैं टेंस। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। आप देखो, हम लोगों से मतलब नहीं है, रानी से मतलब नहीं है, सीता से मतलब नहीं, चाहे वो वनवास क्यों न चल जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अंत बला तो सब बला। ध्यान दो। अब क्या है? रानी उससे पढ़ा चुकी थी हुआ तो पास्ट, सीधा बोलेंगे पास्ट, कोई समय नहीं गंवाना है तो क्या बोलेंगे? पास्ट। अब चुका हुआ तो परफेक्ट, चुका हुआ तो परफेक्ट, चुका हुआ तो परफेक्ट। उसके बाद प्रेजेंट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक्शन प्लस गागेगी, एक्शन प्लस गागेगी। तो इस गागेगी को हम क्या बोलेंगे छोटू? फ्यूचर। क्या बोलेंगे? फ्यूचर। और कहाँ आया? एक्शन के साथ, तो हुआ इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट। क्या होगा? फ्यूचर इंडिफिनिट। आगे चलिए, चुकेगी, ये क्या हुआ आपका? फ्यूचर। ये क्या हुआ आपका? फ्यूचर। हुआ ना फ्यूचर। उसके बाद चुका के साथ हुआ तो क्या हुआ? परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। सीता पत्र लिख चुकेगी, फ्यूचर परफेक्ट। तो अभी आप ध्यान से सुनो, आप ध्यान देंगे आगे। इसमें क्या है कि और भी कुछ ऐसा है हिंदी सेंटेंस जो आपको लास्ट में हमारे 5 से 7 क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9801404872 पर भी आपको मैसेज देना है। लास्ट में हम 5 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए या इस पर हमें व्हाट्सएप कीजिए। सही आंसर का इंतजार रहेगा आपका। आप एक्टिव है हमारे साथ। कभी कभी क्या स्टूडेंट्स की कुछ और भी इसमें जो है रह गया है, लेकिन कैसे आप, जैसे कि देखो, मान लो सिर्फ आकर आया, सिर्फ दुलकर आया, और इसके साथ आ गया
आपका हिंदी का हेल्पिंग वर्ब। हिंदी का हेल्पिंग वर्ब समझिए मतलब कि यही है, था और गा। बात समझेंगे आप। कभी कभी ऐसा भी होता है आकर या ध्रुवीकर। एग्जाम्पल देखो कैसे, वह जा चुकी है, ये तो आप समझ रहे हैं। लेकिन देखो, मैंने देखा, चलिए मैंने देखा था, समझिए इसको। ये फिक्स है कि है हुआ तो प्रेजेंट और चुकी हुआ तो परफेक्ट, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आगे क्या है ये सेंटेंस देखो, मैंने देखा था। अब बोलिए, था हुआ तो पास्ट टेंस, था हुआ तो पास्ट टेंस। अब ये भाई ये क्या है, इसमें कहां कट गए हो? तो समझिए, जब ये आकर और ध्रुवीकर के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हिंदी में, हिंदी का एच भी आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट। बेटा क्या बोलेंगे? परफेक्ट। बाकी ये हिंदी बताएगा कि ये कौन सा परफेक्ट होगा। चलिए, अब ये था हुआ तो क्या हो गया? पास्ट। और जब होगा आकर तो क्या होगा? परफेक्ट। क्या होगा जी? परफेक्ट। क्या होगा? परफेक्ट। और पर क्या है? टेंस। तो समझिए आप, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ध्यान दोगे, जब कभी भी ये आकर ध्रुवीकर के बाद ऐसा सेंटेंस हमारा आ जाए, आगे देखो, वह उसे बुलाई है। चलिए, वह उसे बुलाई है। तो मैंने क्या कहा था कि आप योग को भूल जाओ लेकिन ध्रुवीकर को याद रखो। यहाँ पे है ध्रुवीकर, इसकी मात्रा को याद रखो आप। है हुआ तो प्रेजेंट और ध्रुवीकर हुआ तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इतना ध्यान रखेंगे। आगे क्या है, अभी आप जो है नोट करते रहिए पॉइंट को। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस आशा करते हैं कि आप पूरा समझ गए होंगे। और जब कभी भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा हिंदी में, हिंदी सेंटेंस में, और आपसे पूछेगा बताओ ये दिया गया सेंटेंस कौन सा टेंस है, तो उम्मीद करते हैं कि आपसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये 5 क्वेश्चनों का आंसर देना है, व्हाट्सएप करना है। पहला क्वेश्चन है कि हमने आम लाया, ये कौन सा टेंस है? सिर्फ आपको बताना है कौन सा टेंस है। दूसरा क्वेश्चन है गणेश मिठाई खाता है, ये आपको बताना है कि कौन सा टेंस है। पूजा जम्मू जाती रहेगी, ये कौन सा टेंस है। मुस्कान मुझसे प्यार करती थी, ये कौन सा टेंस है। राजा घर जा रहा था, ये कौन सा टेंस आपको बताना है। अब क्या है कि अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू पूरा टेंस को जो है डिवाइड करके 3 सेक्शन में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सेक्शन में हम जो है इस क्लास को करते रहेंगे, पूरा टेंस को समझते रहेंगे। अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इससे क्या होगा कि बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट को साथ ये चला जाएगा। पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है ये, इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस। इंग्लिश बनाना, वॉइस बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन सबसे पहले हिंदी को समझकर ये बताना कि ये कौन सा टेंस है। उम्मीद करते हैं कि अब यहां से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। धन्यवाद।